अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मेरा नाम है तलहा मुश्ताक और आज की इस वीडियो में हम रशिया वर्सेस यूक्रेन के पार्ट 4 के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब रशियन सिविल वॉर्स हुई तो उसके बाद जो यूक्रेन था वो सोवियत यूनियन का पार्ट बन गया था। दोस्तों, ये सोवियत यूनियन क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, सोवियत यूनियन जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, मतलब कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। दोस्तों, ये एक ऐसा मुल्क था जो कि वजूद में आया जब बोल्शेविक फोर्सेस जो है वो जीत गई थी। तो दोस्तों, जो उनका लीडर था व्लादिमीर लेनिन, उसने जो है वो ये कंट्री जो है वो कायम की। दोस्तों, जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं। दोस्तों, इस कंट्री की जो हुकूमत थी वो कम्युनिस्ट थी, मतलब कि दोस्तों मीडिया भी उनके कंट्रोल में था, लोगों की जो डेली जिंदगी होती है वो भी उनके कंट्रोल में थी, और दोस्तों इकोनॉमी भी उनके कंट्रोल में थी, और जो बाकी दोस्तों जो मामलात होते हैं गवर्नमेंट के वो उनके कंट्रोल में था। दोस्तों, हर चीज ही उनके जो है वो कंट्रोल में थी। दोस्तों, इसके अंदर टोटल 15 रिपब्लिक्स शामिल थे दोस्तों, जिनमें से रशिया भी था, यूक्रेन भी था, बेलारूस भी था। दोस्तों, 1922 में जब यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन का पार्ट बन गया तो दोस्तों उनको जो है वो मॉस्को की हुकूमत के अंदर रहना पड़ा, क्योंकि दोस्तों जो सोवियत यूनियन था, जो वो मुल्क था, उसका जो कैपिटल था वो था मॉस्को। दोस्तों, उसने जो है वो यूक्रेनियन की जिंदगियों को भी कंट्रोल किया, यूक्रेनियंस की जो है वो इकोनॉमी को भी कंट्रोल किया। दोस्तों, मतलब कि यूक्रेनियंस की हर चीज को जो है वो उन्होंने कंट्रोल किया, उनके अंडर कंट्रोल थी। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिस्ट जो है वो गवर्नमेंट थी। दोस्तों, इस तरह जो है वो यूक्रेनियंस की जो अपनी इंडिपेंडेंस है उसका जोश सारा का सारा खत्म हो गया था। दोस्तों, वो जो है अब सोवियत यूनियन के लॉज पॉलिसीज उनके अंडर जो है वो रहने लग गए थे। दोस्तों, उनके अंदर ये उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि हमें जो है वो अब कभी इंडिपेंडेंस मिलेगी भी या नहीं। दोस्तों, इसके बाद आता है साल 1932। दोस्तों, कि जब एक बहुत ही जालिम कहत आता है यूक्रेन के अंदर, मतलब कि उस सोवियत यूनियन के अंदर। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो कहत है ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि ये करवाया गया था बकायदा। दोस्तों, एक लीडर था जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन का, उसने जो है वो कहत ये डाला था। दोस्तों, वो यूक्रेनियंस को पनिश करना चाहता था, क्योंकि यूक्रेनियंस उसके रूल के खिलाफ जो है वो बगावत कर रहे थे। मतलब कि सोवियत यूनियन की जो पॉलिसीज थी, जो उनके लॉज थे, उनके खिलाफ जो है वो जो लोग खड़े होते थे, दोस्तों उन यूक्रेनियंस को पनिश करने के लिए उसने जो है वो ये कहत डाला। दोस्तों, बहुत से लोगों की जाने गई इसकी वजह से, बहुत से लोग अपने घरों में ही जो है वो मारे गए। दोस्तों, हिस्टोरियंस कहते हैं कि 3.9 मिलियन, तकरीबन 3.9 मिलियन यूक्रेनियंस की मौत हुई थी इस कहत की वजह से। दोस्तों, इस कहत को खत्म हुए अभी 3 साल ही गुजरे थे कि एक और बहुत बड़ी बला जो है वो यूक्रेनियंस पर उतर गई। दोस्तों, वो थी द ग्रेट पर्ज, द ग्रेट पर्ग या फिर द ग्रेट पर्ज, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। दोस्तों, जोसेफ स्टालिन ने क्या किया कि उसने मैस किलिंग शुरू कर दी उन सब के खिलाफ जो भी उसकी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होता था। दोस्तों, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो फिलोसफर्स हों, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो आम लोग ही क्यों ना हो, दोस्तों जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता था उसने उसको कत्ल कर देना मुनासिब ही समझा। दोस्तों, इसके बाद साल आता है 1941। ये वो पीरियड था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 जंग अजीम दोम चल रही थी। दोस्तों, हम वर्ल्ड वॉर 2 की डिटेल्स पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस वीडियो का जो है वो टॉपिक नहीं है, वो इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो के अंदर। दोस्तों, जर्मनी ने जो है वो सोवियत यूनियन पर कब्जा कर लिया, और 1941 के एंड तक पूरा का पूरा सोवियत यूनियन जर्मनी के अंडर कंट्रोल आ गया था। दोस्तों, यूक्रेनियन को जो है वो एक ये पॉजिटिव साइन लगा कि चलो कि सोवियत यूनियन से तो हमारी जान छूट गई, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनको ये पता लग गया कि जर्मनी जो है वो भी उतना ही टॉर्चर करते हैं, उतना ही जो है वो ब्रूटल हैं हमारे ऊपर। दोस्तों, इसके बाद स्टालिन ने और कौन कौन से जुल्म उन पर किए। दोस्तों, जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर था वो क्या था और वो किस तरह जो है वो आया। दोस्तों, चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे, वो एक बहुत ही बड़ा और अहम टॉपिक है। बने रहिए मेरे साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।